जय हिंद साथियों। आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। बहुत से साथी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत से शहरों में आंदोलन नहीं हो रहे हैं, पर लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। स्पीकअप पेट्रोल हाइक। देश के लोग ये सरकार से सवाल कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया में इस वक्त कच्चे तेल का दाम कम है और पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता बिक रहा है, तो भारत में इतना महंगा पेट्रोल क्यों बिक रहा है और लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाम मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता 2014 से पहले जब कभी भी पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो ये लोग सड़कों पर आकर उपद्रव करते थे, आंदोलन करते थे। और उस वक्त इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ता था। सरकार उसके बावजूद भी सब्सिडी देती थी। और आज जबकि सबसे सस्ता है, इतिहास में कभी इतना डीजल और कच्चे तेल का दाम इतना कम था ही नहीं, उसके बावजूद भी इतिहास में सबसे महंगा पेट्रोल मोदी सरकार बेच रही है। और हद तो तब हो गई साहब, हमेशा सस्ता बिकने वाला डीजल वो भी पेट्रोल से ऊपर जा चुका है। वो लोग जो अपने आप को निष्पक्ष कहते थे, अपने आप को देश का एक सच्चा नागरिक या समाज सेवक कहते थे, वो लोग 2014 से पहले तरह तरह के ट्वीट करते थे। आज वो लोग अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। अक्षय कुमार, उन्होंने कहा था कि मैं साइकिल निकाल रहा हूं, साफ सफाई कर लूं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अमिताभ बच्चन, वो लिखते थे उस वक्त कि पेट्रोल भराने के लिए लोन लेना पड़ेगा। अनुपम खेर, बाबा रामदेव, ये सारे के सारे लोग 2014 से पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन की बात करते थे, सोशल मीडिया पे लिखते थे। आज यही लोग अपना ट्विटर 2014 से पहले का डिलीट कर रहे हैं। ये डर है सरकार का या दोगलापन है? ये सीधे सीधे दोगलापन है। अगर सरकार आज ये कह रही है कि हमारे हाथ में नहीं है, कंपनियां बढ़ा रही हैं, तो कंपनियों को इतना फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है? आज 69% टैक्स पेट्रोलियम पदार्थों पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब महंगी हो रही। और गजब के वो भक्त हैं कि कांग्रेस के जमाने में जब पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो सड़कों पर आकर पेड़ जमीन काट के गिरा के रोड ब्लॉक करते थे। आज कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए पेट्रोल का बढ़ना ठीक है। अगर पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा तो मोदी सरकार हथियार कहां से खरीदेगी, कैसे चीन से लड़ाई लड़ेगी? और उनके आका चीन से चंदा लेकर के अपना अकाउंट भर रहे हैं। देश की जनता को इस मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। यह सिर्फ विपक्ष की जवाबदारी नहीं है। आपको पता है कि ज्यादातर मीडिया बिका हुआ है, वो आपकी बात को सरकार तक नहीं पहुंचाएगा। वो जो अच्छी अच्छी बातें होंगी वही पहुंचाएगा। वो हमेशा विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेगा। लेकिन ये देश की जनता की जवाबदारी है कि सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करिए और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए। अगर सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से एक माहौल क्रिएट करिए, सरकार के खिलाफ बोलिए।
ये समय है आपको आवाज़ उठाने का। पूरी दुनिया में जब ये महामारी कोरोना की फैली है, सरकार जनता की मदद कर रही है, टैक्सेस को कम कर रही है, दूसरी कंट्री में पेट्रोल सस्ते किए जा रहे हैं, और हमारे देश में महामारी के लिए तो जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, ऊपर से लोगों को लूटने का काम कर रही है सरकार। इस लुटेरी सरकार से जवाब मांगिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने सुना और इसको आगे बढ़ाइए और अपनी आवाज़ को भी आप बुलंद करिए। जय हिंद।